हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गंगा बंजारे है। मैं अपने चैनल स्टडी विथ योजना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का अध्याय 15 घन और घनाभ पढ़ाऊँगी। इसका मैं आज 7वां और 8वां क्वेश्चन आपको बताऊँगी। मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठवां तक का जो क्वेश्चन है उसको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है, एक 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 मिनट में नदी का कितना पानी समुद्र में गिर रहा है, बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें दिया क्या गया है कि जो नदी है वो 3 मीटर गहराई है उसका, और जो नदी का चौड़ाई है वो 40 मीटर है, ठीक है, जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है। तो हमें ज्ञात करना है कि 1 मिनट में नदी का कितना पानी समुद्र में गिर रहा है, ठीक है। तो हमें दिया गया है वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, या फिर आप चाल बोल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमें दिया गया है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो चाल है, ठीक है। तो 2 बराबर दूरी को हम एल मान सकते हैं और समय 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो एल बराबर क्या आ गया, एल बराबर 2 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसी को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 2000 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होगा ना, ठीक है। तो अब हमें यही निकालना है, 1 मिनट में नदी में कितना पानी गिरेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 घंटे का निकालेंगे। 1 घंटे में समुद्र में पानी गिरेगा बराबर कितना गिरेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बराबर गिरेगा, यानी उसके आयतन के बराबर गिरेगा, ठीक है। तो इसको हम 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 60 मिनट में समुद्र में पानी गिरेगा बराबर कितना गिरेगा, एल बराबर 2000 गुणित बी कितना है, चौड़ाई 40 गुणित हाइट कितना है हमारे पास 3, ठीक है। तो हमें 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट में समुद्र में पानी गिरेगा बराबर 2000 गुणित 40 गुणित 3 बटे ये 60 इधर बटे में आ जाएगा, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना बचा, ये 2 बचा और ये 2000, 2 दूनी 4, 4000 घन मीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 1 मिनट में समुद्र में 4000 घन मीटर पानी गिरेगा। आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हम 8वां क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ 3328 वर्ग मीटर है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में 4:3:2 के अनुपात हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, बोल रहे हैं, ठीक है। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया गया है कि जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना है, ठीक है, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात भी हमें दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हल कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई
और ऊंचाई में अनुपात हमें दिया गया है 4:3:2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो L बराबर 4x हम मान सकते हैं। ठीक है, और B बराबर क्या हो जाएगा 3x, और H बराबर क्या हो जाएगा 2x। इतना को हम पहला समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन से ही इसको लिया है। उसके बाद और हमें दिया गया है जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3328 वर्ग मीटर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2LB + BH + LH, ये फॉर्मूला होता है। बराबर हमें दिया गया है 3328। ठीक है, इन सभी में अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2L के जगह में 4x गुणित B के जगह में 3x, फिर प्लस है तो प्लस B के जगह में 3x गुणित H के जगह में 2x प्लस L के जगह में 4x गुणित H के जगह में 2x। ठीक है, बराबर 3328। 2 4 या 12 x की घात 2 धन 3 दूनी 6 x की घात 2 धन 4 दूनी 8 x की घात 2 बराबर 3328। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 12 और 6 18, 18 और 8 26 एक्स स्क्वायर, और ये दो यहाँ गुणा में है ना, इसको इधर ला के हम इसके साथ डिवाइड में इसको लिख सकते हैं बटे में 2 करके। ठीक है, और इसको कटाएंगे तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो गया, फिर से 2 छक्के 12, 2 चौक 8, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो x की घात 2 बराबर 1664, ये भी इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। कटाएंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 13 कम 13, 13 छक्के 78। ठीक है, 13 छक्के 78, 5 बचा, 13 चौक 52। तो x की घात 2 बराबर 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 64, मतलब ये 8 का होता है। 8 गुणित 8 हो जाएगा, 8 गुणित 8 बराबर 8 आ गया। x का मान हमारे पास कितना आया 8 मीटर। तो अब हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल सकते हैं यहाँ से। लंबाई बराबर 4x है। ठीक है, तो 4 गुणित x के जगह में 8 रखेंगे तो 8 चौक 32 मीटर। ठीक है, और ऐसे ही b बराबर यानी कि चौड़ाई 3 गुणित x का मान क्या है 8 बराबर 8 तिया 24 मीटर। और वैसे ही h क्या है हमारे पास 2x है, तो 2 गुणित 8 बराबर 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, अतः घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास लंबाई क्या है 32 गुणित चौड़ाई क्या है 24 मीटर गुणित हाइट क्या है 16 मीटर। ठीक है, इन सभी को गुणा करने पर कितना आएगा 12,288 घन मीटर। यही है हमारा आंसर। ठीक है, ऐसी और क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।